हाँ जी, कैसे हैं मेरे सारे भाई? आपको आती है क्रिकेट समझ में ना? आप देखो कैसे आईपीएल चल रहा है, कितने सारे मैचेस हो रहे हैं, कैसे कैसे लड़के रन बना रहे हैं। वो सारी चीज देखिए, आपको क्रिकेट समझ में आनी शुरू हो जाएगी। मैं बार बार ये सारी चीजें इसलिए बोलता हूँ आपको, जिससे कि आपकी चीजें ना माइंड के अंदर सब क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपका बैकलिफ्ट कितना उठना है, कितना नहीं उठना। अब देखिए, आप यहाँ सारे के सारे लोग क्या करते हैं, कोई बैट को यहाँ रखता है, कोई यहाँ रखता है, यहाँ रखता है, लेकिन यहाँ नहीं जाता उनका बैट। तभी तो वो अच्छे टाइमर है बॉल के। वो यहीं से और यहीं से मारते हैं जोर से, इतनी जोर से जाके गिरता है। उनका डाउन स्विंग इतना शार्प होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप मैच के अंदर जाके साइड में बैठ जाए ना, ऐसे किसी भी इंटरनेशनल मैच में विराट कोहली को देखेंगे या किसी भी बच्चे को देखेंगे, जो लड़के आजकल करंट रन बना रहे हैं, उनको जाके जब आप साइड से देखेंगे, उनको आपको उनकी बैकलिफ्ट नहीं दिखेगी। ठीक है, चलिए यार, एक अच्छा सा आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक इजाजत चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक व्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएंगे यस और नो, तो जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही मैं करूंगा। क्योंकि व्लॉगिंग में मैं चाहता हूं कि मैं लाइव कोचिंग जितनी भी करता हूं, 15-17 मिनट की कोचिंग मैं आपको रोज अपने अकेडमी से देना शुरू करूं, तो उससे आपको इतने सारे बेनिफिट्स होंगे, इतने सारे बेनिफिट्स होंगे, सारी चीजें मैं आपको लाइव बताऊंगा। उससे आपको बहुत सारी चीजें मतलब आपके गेम के अंदर ड्रामेटिकली चेंजेस आ जाएंगी। यहाँ तो मैं बताता ही हूँ, और साथ में मैं बोलता हूँ कि आप जाके विराट कोहली को देखिए, सचिन तेंदुलकर को देखिए, जो भी आपके फेवरेट प्लेयर है, बैट्समैन को देखे, बॉलर को देखे, है ना। लेकिन वो ब्लॉगिंग में क्या होगा, मैं आपको डेली जितने मेरे नेट चलते हैं, मैचेस चलते हैं, उनके अंदर मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा कि किस बच्चे के अंदर क्या खासियत है, वो क्यों रन बना रहा है, किस बच्चे को क्या इंप्रूव करना है, किसके अंदर क्या खराबी है, उसको कैसे ठीक करना है ना। कौन जल्दी खेलता है, कहाँ बॉल को मीट करना है, बॉलर्स क्या गलतियां कर रहे हैं, ऑन द टोज भागते हैं, कैसे भागते हैं, क्या करते हैं, कहाँ देखते हैं, कहाँ नहीं देखना होता है, एक्शन का फॉलो थ्रू कैसा होना चाहिए, आपका रॉक बैक कैसा होना चाहिए, अपराइट कैसा होना चाहिए। जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको नो बॉल बोलते हैं, वो मेरे यहाँ अगर कोई आ गया ना, 3 दिन के अंदर, 3 दिन के बाद वो कभी नो बॉल नहीं फेंकेगा, है ना। ये सब चीजें मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। तो अगर आप एग्री करते हैं तो मैं ब्लॉगिंग शुरू करना चाहता हूँ। आप जैसे ही मुझे आप यस बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस से ब्लॉगिंग का एक चैनल बना के और देना शुरू करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज बताइएगा जरूर कमेंट्स में, है ना, थम्स अप करिएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको बेहतर से बेहतर कोचिंग आपको दे सकूं। क्योंकि कोचिंग लाइव दूंगा तो आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीजें, है ना। चलिए, एक चैनल आज एक वीडियो लेके आऊँ आपको फास्ट बॉलर या कोई भी फास्ट बॉलर लेके चलते हैं हम, कि फास्ट बॉलर बैट्समैन को कैसे जज करे कि उसको कहाँ उसकी वीकनेस है, और कहाँ उसको बॉल फेंके, और कहाँ उसको आउट करे, और कैसे उसको आउट करे, कैसे उसको अपने जाल में फंसाए, कैसे ट्रैप करे और कैसे उसको आउट करे। तो ये सारी चीजें मैं आपको देना चाहता हूं। मैं आपको पहले आज एक बैट्समैन, कई कई तरह की बैकलिफ्ट होती हैं, कोई कुछ लोग यहाँ ऑफ स्टंप के बाहर रखते हैं, कुछ लोग मिडिल ऑफ स्टंप पे रखते हैं, कुछ लोग मिडिल स्टंप पे रखते हैं। तो मैं आज लेके चलता हूँ, मैं फास्ट बॉलर्स को बता रहा हूँ कि कैसे बैट्समैन को ट्रैप करना है, ठीक है ना। आज जो मैं लेके चलता हूँ, मैं उस तरह के बैट्समैन की वैरायटी लेके चलता हूँ, जो लोग ऐसे करके ओपन थोड़ा सा हल्का खुल के खड़े होते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, और बैट उनका ऑफ स्टंप या आउटसाइड ऑफ स्टंप रहता है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं फास्ट बॉलर, सबसे पहले आके देखेंगे बैट्समैन का स्टांस, वेदर ही इज अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और राइट आर्म इन स्विंग, आउट स्विंग, कुछ भी हो। जो भी तरह के फास्ट बॉलर होते हैं, उनको सबसे पहले आके बैट्समैन का स्टांस देखना है कि बैट्समैन का स्टांस कैसा है। अगर वो बैट्समैन का स्टांस देखेंगे, अब उसको जज करेंगे कि उसके हेड का पोजीशन कहाँ है। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बैट बाहर रहता है, तो उनका हेड का पोजीशन टुवर्ड्स लेग स्टंप चला जाता है, लेग स्टंप की तरफ चला जाता है, तो वो आपकी लाइन से, बॉलर की लाइन से अवे हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए, मैं अभी इसी को ले लेता हूं, अगली वीडियो में फिर अंदर वाले का बताऊंगा, उससे अगली वीडियो में उससे अगले अंदर वाले का बताऊंगा। तो ये 3 वीडियोस के अंदर मैं आपको सारा बता दूंगा कि बॉलर एक बैट्समैन को कैसे ट्रैप कर सकता है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं, कहां उसकी वीकनेस पे बॉल डालना है, या उसकी स्ट्रेंथ पे बॉल डालना है, उसको मैक्सिमम शॉट्स वो वाले खिलाओ जिनकी वो प्रैक्टिस करता है। ये सारी चीजें मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है। देखिए, अगर आपका बैट ऑफ स्टंप पे है यहाँ, और बॉलर ने, आप सबसे पहले बॉलर को ये जज करना है कि उस स्टांस में किस पोजीशन में खड़ा है, उसका हेड किस पोजीशन में है, उसका बैट किस पोजीशन में है। ये देखने के बाद जब आपको पता चलता है कि उसका हेड बॉलर की लाइन में आ रखा है, तो फिर आपको बैट देखना है कि बैट किस जगह पे है। आप उसको एक बॉल डालिए, क्योंकि अमूमन हम जो बॉल डालते हैं, मैक्सिमम बॉल डालते हैं, वो डालते हैं ऑफ स्टंप पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। जब ऑफ स्टंप पे हम बॉल अटैक करते हैं, तो आप बॉल ये देखिए कि ऑफ स्टंप पे जब वो खेलने जा रहा है, क्या उसका बैट ऐसे करके अंदर जा रहा है, अंदर जाके और ऐसे क्रॉस खेलने आ रहा है, या यहीं से कर्व करके आ रहा है उसका बैट। तो पहले आप ये नोटिस करिए, ठीक है। या उसका बैट यहीं से सीधा गिर जाता है, ऐसे ना कर्व करता है ना अंदर जाता है ना। तो ये चीजें आप जब देखेंगे ना, तो
मैं आपको टिप्स दूंगा। अब बताना शुरू करूंगा कि अगर बैट उसका ऐसे कर्व कर रहा है तो उसको कहाँ फेंकना है बॉल, अगर उसका बैट इन जा रहा है तो उसको कहाँ अटैक करना है, और उसका बैट अगर वहीं से सीधा गिर जाता है तो उसको कहाँ अटैक करना है। ये मैं एक बैट्समैन उसकी बता रहा हूँ जो बैट्समैन बैट हमेशा बॉडी से दूर रखते हैं, जो कि रखना भी चाहिए। अब बॉडी से बैट दूर रखने से डजंट मीन कि आप बहुत अच्छे प्लेयर बन जाएंगे। बैट को कर्व भी करना होता है, सारे काम करने होते हैं। अगर उसका बॉल कर्व कर रहा है, उसका बैट सॉरी कर्व कर रहा है, ऐसे कर्व कर रहा है, जैसे कि मैं बताता हूं, मैंने 2-3 वीडियोस भी बनाई है कर्व पे, बताता भी दिखाता भी हूं, इंटरनेशनल प्लेयर्स का बैट ऐसे कर्व करता है। तो आपको उसको मैक्सिमम बॉल ऑफ स्टंप से, अराउंड ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ लेके जाना है, क्योंकि अगर वो बैट कर्व करता है अच्छा तो उसका बाहर से बाहर बहुत अच्छा लग जाएगा। लेकिन क्या होगा, देखिए होता क्या है बेसिकली, जब बैट आपका यहां रखा होता है ना, अगर कर्व कर रहा है तो ऐसे आएगा और आपकी स्विंग को कवर कर देगा, ऐसे आएगा आपकी स्विंग को खत्म कर देगा, वो कवर कर देगा, मेरा मतलब कहने का मतलब है। अब उसको ऑफ स्टंप पे आप अटैक करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, बैट्समैन गेट्स लेट। जब भी उसको बॉल नहीं दिखेगा ना, तो उसका बैट या तो सीधा गिर जाएगा या उसका बॉल पे कर्व पूरा नहीं बन पाएगा, तो समटाइम्स क्या होता है, वो बीट हो जाता है या आउट हो जाता है। तो आपको करना क्या है, उसको मैक्सिमम टाइम ऑफ स्टंप पे अटैक करना है, ऑफ स्टंप पे, ठीक है। ऑफ स्टंप अराउंड ऑफ स्टंप, ऑफ स्टंप अराउंड ऑफ स्टंप यहां पकड़िए, और उसके लिए थोड़ा हिट करके, थोड़ा सा हिट करके बॉल पीछे फेंकिए, या अगर आगे से मूवमेंट करा सकते हैं तो थोड़ा आगे भी उसको ड्राइव को खेलने दीजिए। और अपने जो बैक टू द स्क्वायर फील्डर होते हैं ना, स्लिप गली, इनको पैक करके रखिएगा। अगर आपकी मूवमेंट हो रही है अपने फील्डर्स को आप हमेशा ऐसे अंदर की तरफ रखिएगा, और अगर आपकी मूवमेंट नहीं हो रही है, बॉल सीधा चल रहा है, तो फील्डर्स को हमेशा सीधा रखिएगा। ये बहुत ध्यान देने की चीजें होती हैं। अगर आप इनको ध्यान देंगे तो आपकी बॉलिंग में जो चौके आप खा रहे होते हैं ना अननेसेसरी के, वो सब बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब मूवमेंट होती है तो हमेशा फील्डर्स को बैकवर्ड रखा जाता है, अंदर घुमा के रखा जाता है। ऐसे मूवमेंट हुई, आउट स्विंग हुई, अब जब कभी भी उसको आप मान ले जाओगे ना, तो क्योंकि मूव कर रही है, वो बैकवर्ड चलेगी, पीछे की तरफ चलेगा बैट से लग के। तो हमेशा फील्डर्स को इस तरफ उठा के रखते हैं। मीन्स कवर्स है, कवर सामने होता है, उस कवर्स को थोड़ा अंदर रखेंगे, है ना, इस तरह से रखेंगे। गली को थोड़ा सा सेटल करके रखेंगे, फर्स्ट और सेकंड स्लिप रखेंगे, ना कि थर्ड और सेकंड स्लिप रखें, है ना, इस तरह से। तो बैकवर्ड रहेंगे, मिड ऑफ थोड़ा बाहर की तरफ आएगा, बिकॉज आप आउट स्विंगर बॉलर है। इस चीज का बहुत ध्यान रखने की चीज है। अब उसमें ये तो मैंने बता दिया कि जब ऑफ स्टंप अराउंड ऑफ स्टंप और बैकवर्ड लेके मूवमेंट हो रही है, तो वहां अगर सीधा हो रहा है तो थोड़ा हिट करके दूर फेंके, कोशिश करें वो पीछे से खेले। जब पीछे से खेलेगा, जैसे ऑस्ट्रेलियंस फंसाते हैं इंडियंस को वहां जब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, वो क्या करते हैं, 3/4 बैक टू द 3/4 हमेशा हिट करते हैं कि वो पीछे से खेलें, और इधर क्या करते हैं, 2 गली लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, ये लगा लेंगे। तो प्लान करके आप बॉल फेंकेंगे तो हमेशा सक्सेसफुल बॉलर बनेंगे, ठीक है। उसी में अगर उसका बैट यहां से ऐसे इन जाता है, और इफ यू आर आउट स्विंगर बॉलर, जैसे ही उसका बैट इन जाएगा तो आपकी मूवमेंट अक्रॉस हो जाएगी। अब आपको उसको क्या करना है, मिडिल, आप अगर आउट स्विंगर बॉलर है तो मिडिल और ऑफ स्टंप, मिडिल से मूवमेंट कराएं उसको, मैक्सिमम मिडिल स्टंप पे बॉल फेंकें। इवन आप अगर आपका बॉल मूवमेंट भी नहीं कर रहा है तो मिडिल स्टंप पे अटैक करें। रीजन क्या है, क्योंकि अगर उसका बैट अंदर जा रहा है तो उसके शोल्डर बंद हो जाते हैं और उसके मूवमेंट अक्रॉस हो जाती है। तो जैसी मूवमेंट अक्रॉस होगी तो वो ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देने की चीजें। इन स्विंगर ऑफ स्टंप के बाहर से फेंकेगा तो उसको नहीं दिखनी, आउट स्विंगर आप यहां से फेंकोगे तो उसको नहीं दिखनी। लकीली कई बार क्या होता है, बैट्समैन खेल रहा होता है तो लग जाती है अपना आप, लेकिन उसको दिखना नहीं है, वो अपनी विल पे नहीं मार पाएगा। अब इसी में क्या कर रहे हैं कुछ लोग, क्या करते हैं, बैट बाहर का मैंने बता दिया, बैट अंदर का मैंने, या अंदर का मैंने बता दिया। कुछ लोगों का बैट ऐसे सीधा यहां रखा होता है लेकिन गिरता सीधा है, उनका कर्व नहीं बनता, उनका कर्व नहीं बनता। उनको मिडिल पे और ऑफ पे बॉल करना ही नहीं है, उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप, हल्का सा आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल करेंगे। तो क्योंकि उनका बैट ऐसे कर्व नहीं करता तो उसको कभी कवर नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, जब आउटसाइड ऑफ स्टंप का बॉल खेलने जाते हैं उनका बैट ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे सीधा चलता है। तो वो हमेशा बैट के एज को लगेगा या बीट करेगा, है ना। तो उसको आउटसाइड ऑफ स्टंप आप रखें। अगर आपको स्विंग कर रहा है तो ऑफ स्टंप से स्विंग कराएं, ठीक है ना। सीधा बॉल है तो चौथे स्टंप पे अटैक करें। आप देखिएगा, अभी जाके इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखिएगा, जब उनका बॉल मूव करता है तो बॉल को अप टू द बैट्समैन फेंकते हैं। अप टू द बैट्समैन मींस बैट्समैन की तरफ फेंकते हैं, बिकॉज जितना एरिया आप बॉल को देंगे बॉल उतना अच्छा मूव करेगा। बॉल को एरिया चाहिए होता है मूव करने के लिए, है ना। जैसे ही उनका बॉल मूव करना बंद करता है, वो 3/4 पे हिट करना शुरू कर देते हैं और पैक कर लेते हैं। गली को थोड़ा सा आगे ना रख के गली को थोड़ा पीछे रख लेंगे, 4 स्टेप पीछे रख लेंगे, क्योंकि जब आप हिट करते हैं तो बॉल ऐसे आपकी तरफ आता है, पीछे से आप खेलेंगे तो वो जाता है ना। अब आगे से आप खेलेंगे तो गली पे यहां जाएगा।
लेकिन अगर आप पीछे से खेलेंगे, हिट करा हुआ बॉलर हिट करेगा बॉलर, आप खेलेंगे, आपकी अगर टमी पे भी बॉल आ रहा है, आपकी नेबल से भी ऊपर बॉल आ रहा है, चेस्ट हाइट तक, चेस्ट हाइट और नेबल के बीच में आ रहा है, तो भी बॉल लग के पीछे जाता है। समटाइम्स क्या होता है उसमें, थोड़ा अगर रूम मिल जाता है तो बैट्समैन मारता है तो गली के ऊपर से जाए, इसलिए 2-3 कदम उसको पीछे सेट करेंगे। लेकिन प्लान करके एक लाइन पे बॉल फेंकेंगे तो आपको देखेंगे, आपको बहुत बेनिफिट्स आने शुरू हो जाएंगे। आप आईपीएल में देखिए, पहले 2 ओवर में तो सारे आगे फेंक रहे होते हैं क्योंकि मूवमेंट मिलती है। टूकापुरा का बॉल है, टूकापुरा का बॉल 2-3-4 ओवर के बाद मूवमेंट बंद कर देता है, तो वो लोग हिट करना शुरू कर देते हैं वहां। अब उसमें जब हिट करना शुरू करते हैं तो वो अपने फील्डर्स को भी उसी तरह से एडजस्ट करते हैं, तो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। आज जाके सारी चीजें देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे और आपको मजा आएगा। आपको बॉल एक प्लान करके फेंकने में ना बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आना शुरू हो जाएगा। आपको लग सकता है कि मैं इधर फेंकूंगा प्लान करके तो मेरे को, आप देखिएगा 2 या 3 विकेट आप लेके जाना शुरू कर देंगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। चलिए जाके देखिएगा, समझिएगा चीजों को। और हाँ, प्लीज जरूर बताइएगा, क्या मैं व्लॉगिंग शुरू कर दूं? मैं चाहता हूं मैं आपको लाइव सेशंस दूं सारे के सारे, जिससे कि आपको मैं वो ड्रिल्स भी दे सकूं, जो कोचिंग का स्तर है वो मैं अपना दिखा सकूं आपको, मैं बच्चे दिखा सकूं मेरे कैसे खेलते हैं, वो कैसे रन करते हैं। और मैं हमेशा से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कभी भी जाएं टीपीजी क्रिकेट का, आप जितने भी हिंदुस्तान में लोग रहते हैं क्रिक हीरोज पे जाएं, वहां स्कोर कार्ड देखें, है ना, हमारे छोटे बच्चे बड़े बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं। हम अगर 100 मैच खेलते हैं तो हम कितने जीतते हैं कितने हारते हैं, ये सारी चीजें ना मैटर करती हैं। तो आप जाके इन चीजों को देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आगे खेलते हैं। तो प्लीज जाके देखिए, इसको समझिए, करिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।